इस वीडियो में हम उद्यम रजिस्ट्रेशन के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज रिंकू मौर्य एंड वेलकम टू द मौर्य एफटी क्लासेस। उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों? 2015 के पहले ये जो रजिस्ट्रेशन मिलता था वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के नाम से मिलता था, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। 2015 के बाद से लेकर 2020 तक ये रजिस्ट्रेशन जो है उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के नाम से दिया जाने लगा। 2020 के बाद से गवर्नमेंट ने इसे चेंज कर दिया। अब आपके बिजनेस के लिए जो रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंडर में मिलता है। कुछ लोग इसे एसएसआई या फिर डीआईसी रजिस्ट्रेशन के भी नाम से जानते हैं। तो पर्पस क्या होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने का? दोस्तों, आप जो बिजनेस करते हैं उसमें चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग करें या ट्रेडिंग करें या फिर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते होंगे, उसका जो लेवल है वो माइक्रो लेवल हो या फिर स्मॉल हो या मीडियम लेवल हो। आप चाहते हैं कि आपके बिजनेसेस को गवर्नमेंट की किसी स्कीम का फायदा मिले या फिर आप जो है गवर्नमेंट की किसी सब्सिडी के लिए अपने बिजनेस को आप एलिजिबल कराना चाहते हैं, तो आपको उद्यम में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाता है। इसके बाद आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं गवर्नमेंट को, उसके आधार पे आपको ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। मतलब यहाँ पे जो उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है वो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे मिलता है। यहाँ पे गवर्नमेंट के अप्रूवल की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में उद्यम रजिस्ट्रेशन टाइप करना है। यहाँ पे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेन डैशबोर्ड पे चले आएंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि यदि आप उद्यम में पहली बार यदि आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो आपको पहला वाला ऑप्शन क्लिक करना है। दूसरे वाले ऑप्शन में है कि जिन्होंने पहले उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन ले रखा था, यदि अब उसको माइग्रेट कराना चाहते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन में, तो वो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हम अभी जो न्यू बिजनेसेस हैं, चाहे वो माइक्रो लेवल पे हैं, स्मॉल या मीडियम लेवल पे हैं, पहली बार यदि रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो उन्हें पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है। यदि आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हैं तो आपको पर्सनल आधार नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है। वैसे यदि कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसका जो मैनेजिंग पार्टनर है उसका आधार नंबर यहाँ पे इंटर होगा, और यदि कोई एचयूएफ है तो उसके कर्ता का यहाँ पे आधार नंबर इंटर होगा। कंपनी के केस में या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ट्रस्ट हो, तो इसकी जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है उनको यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर करना होगा। रजिस्ट्रेशन करते समय ये कंपनी का, एलएलपी का या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपको पैन कार्ड भी रिक्वायर्ड होगा, इसलिए पैन कार्ड भी आपको रखना है। यहाँ पे आधार नंबर इंटर करने के बाद और यहाँ पे नेम जो आधार नंबर पे आपके है वो इंटर करने के बाद आपको वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। सबसे पहले इस बॉक्स को भी आपको चेक कर लेना है। इसके बाद इसको क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। जो आधार में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी नंबर पे जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे इंटर करना है। देन वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है। ओटीपी इंटर करने के बाद जैसे ही आपका ये वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, आपका आधार यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है पैन वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है, यानी आप एक इंडिविजुअल है और आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हैं तो आपको यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करना है और आपको अपना इंडिविजुअल पैन नंबर यहाँ पे इंटर करना है। यदि आप कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं तो या फिर आप कोई भी पार्टनरशिप वगैरह फर्म वगैरह भी आप चला रहे हैं तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेलेक्ट करना है और या फिर पार्टनरशिप फर्म सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको पैन नंबर कंपनी का या फिर पार्टनरशिप फर्म का ही आपको इंटर करना है। वैसे यदि आप कोई ट्रस्ट वगैरह सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर सोसाइटी सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको सोसाइटी या ट्रस्ट का यहाँ पे पैन कार्ड सिंपली आपको इंटर करना है। तो हम यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप फर्म सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे पैन नंबर इंटर हम करते हैं। इसके बाद फिर इस बॉक्स को आपको चेक करना है, देन पैन वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका जो पैन है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, इसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपने अपनी आईटीआर को फाइल करी है। यदि आपने आईटीआर फाइल करी है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाटा जो है फेच हो जाता है। जो पैन नंबर आपने इंटर किया उसी से डाटा यहाँ पे आ जाता है। यदि आपने आईटीआर फाइल नहीं किए तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है, यस ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे फाइल किया गया है तो देखिए यहाँ पे यस ऑटोमेटिक
फेच कर लिया और यहाँ पे कौन सी ITR हमने फाइल करी है उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पे डू यू हैव GSTIN, क्या आपने GST नंबर ले रखा है? यदि ऐसा है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। और यदि आपने कुछ ऐसी गुड्स या सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं जो GST से एग्जेम्प्टेड है तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे एग्जेम्प्टेड पे क्लिक करना है। यदि आपका GST नंबर है और आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि इन केस ऑफ नो इन रिस्पेक्ट ऑफ GSTIN द सेम वुड बी वेरीफाइड फ्रॉम GSTIN। तो यदि आप यहाँ पे नो पे क्लिक करते हैं तो सिंपली ये GSTIN पोर्टल से वेरीफाई कर लेगा कि आपका GST में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर एज पर पैन और आधार। तो यहाँ पे आपके पैन और आधार से ऑटोमेटिक डाटा यहाँ पे फेच कर लेता है। आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस वगैरह आप नहीं कर पाएंगे, जो नाम आपके पैन पे है वही नाम यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल ID इंटर करनी है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि आपके MSME का जो है कैटेगराइजेशन क्या है, ओनरशिप का OBC SC ST किस में आती है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ आपको सोशल कैटेगरी में आप यदि जनरल में आते हैं तो जनरल सेलेक्ट करना है, SC ST या OBC आपको इसमें से अपनी कैटेगरी यहाँ पे चूज कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और नीचे आप जो है यदि डिफरेंटली एबल्ड है दिव्यांग की कैटेगरी में आते हैं यस या नो जो भी आपका होगा यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नेम ऑफ इंटरप्राइजेस पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है कि जो भी लीगल नेम है आपके बिजनेस का वो आप यहाँ पे सिंपली इंटर कर देंगे। यदि आपका कोई भी लीगल नेम नहीं है बिजनेस का तो अपना पर्सनल नाम भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। अब जैसे पैन कार्ड में आपका नाम वहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो आपके बिजनेस का नाम कोई और हो सकता है, तो आप अपना जो भी ट्रेड नेम है यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। कंपनी का पैन कार्ड हो या फिर LLP हो या फिर पार्टनरशिप फॉर्म हो, इनके पैन कार्ड में जो भी नाम होगा इस कंपनी का या LLP या पार्टनरशिप फॉर्म का वो नाम आपको यहाँ पे इंटर करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लांट यूनिट एंड नेम। तो यहाँ पे आपको यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं और आपके कई सारे प्लांट हैं तो आप अपने प्लांट को 1 बाय 1 करके यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। उस प्लांट का यहाँ पे नाम आपको देना है। यदि आप सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं तो आपकी क्या क्या ब्रांचेस वगैरह है उस यूनिट का क्या नाम है वो आप यूनिट यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। यदि आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म चला रहे हैं, आपका कोई भी ऐसा यूनिट वगैरह नहीं है, प्लांट वगैरह नहीं है, तो आप सिंपली जो नाम आपने यहाँ पे इंटर किया था नेम ऑफ इंटरप्राइजेस में वही नाम आपको यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, तो ये आपका जो यूनिट नेम है वो ऐड हो जाएगा। तो जो प्लांट नेम या फिर जो यूनिट नेम आपने यहाँ पे इंटर कराई है उसका लोकेशन आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो यहाँ पे आपने जो नाम इंटर किया सिंपली वो नाम आपका यहाँ पे सेलेक्ट आपको कर लेना है। इसके बाद जो एड्रेस है उस पर्टिकुलर लोकेशन का वो एड्रेस आपको यहाँ पे इंटर करना, मतलब जहां भी आप प्लांट वगैरह अपनी बैठाए हो उसका एड्रेस क्या है, या फिर जो यूनिट्स आपने डाली हुई यहाँ पे इंटर करी हुई उस यूनिट्स का एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे आपको फ्लैट नंबर वगैरह इंटर करना, नेम ऑफ प्रीमाइसेस, विलेज, ब्लॉक, रोड, स्ट्रीट, सिटी, पिन कोड, और इसके बाद यहाँ पे स्टेट वगैरह और डिस्ट्रिक्ट वगैरह आपको यहाँ पे सिंपली पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे एड्रेस इंटर कर देनी है। आपको सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको ऐड प्लांट पे आपको क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पे एड्रेस जो है नीचे सेव हो जाएगा। यदि आप जो एक से ज़्यादा एड्रेस आप यहाँ पे इंटर करना चाहते हैं आपको ऐड मोर पे क्लिक करना हो। तो यहाँ पे इसके बाद ऑफिशियल एड्रेस ऑफ इंटरप्राइजेस, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके प्लांट का एड्रेस कुछ और है या फिर आपके यूनिट का एड्रेस कुछ और है, जो आपका ऑफिशियल एड्रेस वो कुछ और है। तो आपको यहाँ पे सिंपली जो है अपने ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। यदि आपका प्लांट का एड्रेस और आपके ऑफिस का एड्रेस दोनों सेम है तो ऐसे केस में जो ऊपर में आपने एड्रेस इंटर किया था वही पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। तो जो एड्रेस आपने यहाँ पे इंटर करा है उसका आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे पूछ रहा है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बेसिकली कोऑर्डिनेट्स होता है जो कि यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है। तो इसके लिए आपको गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे एक मैप ओपन होकर के आ जाता है और इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो आपने अपनी एरिया यानी कि इंटर करी है
ठीक है, जो एड्रेस आपने इंटर करा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड मार्क से आपको इस मैप में शो कर रहा है। मतलब आपको क्या करना है, इसी रेड वाले जो हाईलाइटेड एरिया है इसी में आपको अपना एड्रेस प्रॉपर तरीके से सर्च करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन पिन पॉइंट आपको मिलेगा रेड कलर से, जो जहां भी एड्रेस होगा आपको वो ड्रॉप डाउन पिन पॉइंट यहाँ पे ला करके खड़ा कर देना है। जैसे आप स्विगी और जोमेटो में जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वहां पे आपका एक लोकेशन दिखता है, जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन पिन पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। इसी तरीके से आपको सर्च करना है इस मैप में, और जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका वहां पे लोकेशन सेट कर देगा। और उसके बाद जहां भी आपका एड्रेस फॉल कर रहा है एक्चुअल में, वहां पे आपको सिंपली माउस से क्लिक करना है तो ये ड्रॉप डाउन पिन पॉइंट आके सेट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये आपका लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड यहाँ पे सेलेक्ट होकर के आ जाएगा। और इसके बाद नीचे आप आएंगे, इसके बाद ओके पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड आपका सेलेक्ट होकर के आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो पहले आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे इंटर करनी है। जैसे आपने पहले उद्योग आधार में आपने रजिस्ट्रेशन लिया था, यदि आप उसको माइग्रेट करना चाहते हैं उद्यम में तो आपको ये प्रीवियस यूएम पे सेलेक्ट करना है। यदि आप पहले एमएसएमई में आपने रजिस्ट्रेशन पहले लिया हुआ था, अब आपको उद्यम में माइग्रेट करना है तो वहाँ पे EM2 पे क्लिक करना है। यदि आपका ऐसे कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह आपका नहीं है, सिंपली आपका न्यू है, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेस इंटर करना है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस समय आपका बिजनेस रजिस्टर हुआ है उसका डेट आपको यहाँ पे इंटर करना है। आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, यस या फिर नो पे दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आप आएंगे बैंक डिटेल में, तो यहाँ पे यदि आपके बिजनेस का कोई करंट अकाउंट है तो उसका डिटेल वगैरह आपको यहाँ पे इंटर करना, बैंक नेम, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर आपको इंटर करना है। यदि आपका करंट अकाउंट नहीं है, आपका सेविंग अकाउंट है, तो आपको सेविंग अकाउंट की डिटेल्स आपको यहाँ पे इंटर कर देनी है। तो मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, आपने जो यूनिट या जो प्लांट आप वहाँ पे मेंशन किए ऊपर में, उसका मेजर एक्टिविटी क्या है, क्या मैन्युफैक्चरिंग का है या फिर सर्विसेज का है। तो यहाँ से दोनों में से आप कोई एक सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम सर्विसेज पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विसेज में पूछ रहा है कि नॉन ट्रेडिंग है या फिर ट्रेडिंग है, तो हम यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग करेंगे। इसके बाद यहाँ पे NIC कोड आपको इंटर करना है। जो भी एक्टिविटी आप प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसको यहाँ पे 2 डिजिट में और यहाँ पे 4 डिजिट में और 5 डिजिट में NIC कोड आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे कोड जो है आपको दिए गए हैं, तो इसमें से 1 बाय 1 करके आपको सर्च करना पड़ेगा। तो उसको सिंपल करने के लिए यहाँ पे आपको जो भी कैटेगरी का आपका वर्क है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का है, तो आप जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली उसे सर्च करना है। यदि आप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं तो आपको सर्विसेज की टाइप यहाँ पे सर्च करनी है। तो जैसे हम यहाँ पे टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे टैक्स कंसल्टेंसी हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंसल्टेंसी से रिलेटेड काफ़ी सारे वर्क यहाँ पे आ चुके हैं, तो हम टैक्स कंसल्टेंसी पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आपने टैक्स कंसल्टेंसी सेलेक्ट किया, देख सकते हैं यहाँ पे 2 डिजिट का NIC कोड ऑटोमेटिक फिलअप हो गया। 4 डिजिट में भी यहाँ पे जो है 20 ऐड हो जाता है, और इसके बाद 5 डिजिट में 202 यहाँ पे ऐड होके अपने आप यहाँ पे सेलेक्ट होकर के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ऐड कर लेंगे। तो ये आपकी एक्टिविटी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इसके बाद आपको ऐड मोर एक्टिविटीज़ पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप नीचे की तरफ चले आएंगे और यहाँ पे आपको आपके बिजनेस में या फिर सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसमें कितने मेल हैं जो कि आपने एम्प्लॉय करके रखे हुए हैं, काम पे लगाए हुए हैं, या कोई भी कितनी फीमेल्स वगैरह हैं जो आपके साथ जुड़ के काम कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा टोटल नंबर आपको यहाँ पे देना है। फिर इसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे आपके बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी की रिटेन डाउन वैल्यू यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे पूछी जा रही है। यहाँ पे आपको टर्नओवर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि यदि आपने पिछले कई वर्षों की ITR यदि आपने फाइल करी हुई है और आपकी बिजनेस की ITR यदि गई हुई है, तो बिजनेस में जो भी आपने प्लांट एंड मशीनरी का डाटा जो आपने दिया होगा, बाकी टर्नओवर की जो डिटेल्स
आपने सबमिट करी होगी तो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाता है, ठीक है। और यदि यहाँ पर आपने ITR वगैरह अपने फाइल नहीं किए या आपकी ITR लेट सपोज कि कोई दूसरे कैटेगरी के सैलरी की ITR हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी की हो सकती है, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे फिगर जो है इंटर करना पड़ेगा। यदि आपका बिजनेस नया नया है, आपकी कोई प्लांट एंड मशीनरी वगैरह ऐसी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे देखिए 0 जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। क्योंकि ITR में कभी हमने बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज़ें ऐसी रिपोर्ट नहीं करी है जिसकी वजह से कि यहाँ पे कोई फिगर आए, तो इसलिए यहाँ पे 0 ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। और इसके बाद यहाँ पे 0 आप जो है पॉल्यूशन कंट्रोल के कॉस्ट में भी इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट जेम पोर्टल। तो यहाँ जेम पोर्टल जो है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ टेंडर्स वगैरह निकलते रहते हैं। तो यदि आप उस टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को आगे ग्रो करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। वैसे ही आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग TREDS पोर्टल, यहाँ पे इनवाइस डिस्काउंटिंग का फैसिलिटी मिल जाता है, गवर्नमेंट का ये पोर्टल है। तो इस पोर्टल पे भी यदि आप डायरेक्ट आप यहीं से ही सारा काम आपका हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। NCS वगैरह नेशनल कैरियर सेंटर पे भी यदि आप रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप यस कर देंगे। तो आपको अलग अलग पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। यदि आप सिंपली यस पे क्लिक करेंगे तो यहीं से ही आपका वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से गवर्नमेंट जो है आपको फ्री में इन डोमेन और बिजनेस ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करा रही है। तो यदि आप उसको लेना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो आप चाहते हैं फैसिलिटी गवर्नमेंट की, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। आपको यस पे क्लिक करना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, तो ये जो आपने ऊपर में एड्रेस अपना मेंशन किया था, अपना सिटी और उसके बाद स्टेट वगैरह, उससे यहाँ पे आपका जिला उद्योग कार्यालय यहाँ पे वाराणसी देखिए लिख करके आ रहा है, आपका जो होगा यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको चेक करके और सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू श्योर दैट यू हैव एंटर करेक्ट डाटा, तो आपको इंश्योर कर लेना है। इसके बाद ही आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। और आपको ध्यान देना है कि मोबाइल नंबर आपका करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। तो यहाँ से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके मोबाइल नंबर पे जो OTP गई होगी आपको यहाँ पे इंटर करना है। वेरिफिकेशन कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कोड आपको यहाँ इंटर करना है एंड देन फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। OTP इंटर करने के बाद जैसे आप सबमिट पे करते हैं तो आपको यहाँ पे इस तरीके का कंफर्मेशन मैसेज आता है और आप अपने जो भी उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो आप डाउनलोड वगैरह करना चाहते हैं सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको उद्यम लॉगिन करना है। यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है। आपको मोबाइल नंबर जो एप्लीकेशन में आपने डाला था वो इंटर करना है। अब आपको OTP के लिए ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ पे आप OTP के लिए जो भी मोबाइल पे चाहते हैं तो मोबाइल पे OTP जाएगा, ईमेल आईडी पे चाहते हैं तो ईमेल आईडी पे आपको OTP जाएगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के बाद डिटेल्स इंटर करने के बाद वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जैसे ही वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको OTP इंटर करना होगा, देन आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद आप जो है देख सकते हैं यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपके सामने ये जो कुछ भी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आपने सबमिट करा था उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने दी थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी आ जाती हैं। यहाँ आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चेक करने के बाद आप यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको सामने दिख जाता है। इसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रिंट होकर के आ जाता है। तो आई होप कि मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस उद्यम रजिस्ट्रेशन का आपको समझा पाया। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूजफुल कंटेंट लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।